गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोग ठीक होंगे, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए यहाँ पे हम आप बात करेंगे आपकी काउंसलिंग के बारे में। आपके सीनेट एग्ज़ाम के बाद आपकी काउंसलिंग के बारे में आपके जितने भी डाउट हैं आज सारे क्लियर कर दूँगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको किन स्टेपों में कितनी डेट से स्टार्टिंग करनी है काउंसलिंग की और कब तक होगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करानी है आपको कि कौन से राउंड की काउंसलिंग करानी है आपको, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में बिना टाइम बर्बाद किए हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साफ साफ लिखा है काउंसलिंग गाइडलाइंस एंड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पे आपको सारी डेट मिल जाएंगी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। राउंड फर्स्ट, अगर आप राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कौन कौन करा सकता है? जिसके मार्क्स 120 से प्लस हैं और जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज चाहिए, वो करा सकता है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। वैसे तो अगर आपके 120 हैं, अगर आपको केवल गवर्नमेंट चाहिए तो आप सेकंड राउंड के लिए जाइए, वहाँ पर आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और बात करते हैं अगर आपको 120 नंबर नहीं है, आपके नंबर 100 से कम है, ठीक है। अगर आपके नंबर 100 से कम है फिर आपको क्या करना है? उस केस में आपको काउंसलिंग, अगर आप गवर्नमेंट लेना चाहते हैं तो भाई मिलेगा ही नहीं गवर्नमेंट, 100 से अंदर गवर्नमेंट मिलेगा ही नहीं इस बार। मैं आपसे सीधी बात कह रहा हूँ, 100 से अंदर नंबर अगर आपके 100, 105, 106 भी हैं फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना एकदम इम्पॉसिबल समझ लीजिए, कोई चांस ही नहीं है इस बार। अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग करानी है और अपने नज़दीकी कोई अच्छा सा कॉलेज देख के ले लेना है। प्राइवेट चाहिए तो फर्स्ट राउंड में जाइए आप। अगर आपको प्राइवेट चाहिए, आपके नंबर कितने भी हों, आपको फर्स्ट राउंड में ही जाना है, ठीक है। अगर कम से कम है तो भी फर्स्ट राउंड में जाना है, और ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा है फिर तो आप गवर्नमेंट लीजिए, प्राइवेट क्यों लेंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग जो है वो 22 से स्टार्ट हो चुकी है। 22 से जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था उसी दिन स्टार्ट कर दी गई थी। और एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस, मतलब पहले राउंड की काउंसलिंग की लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए 27 तारीख। 27 तक आपको ये कर लेना है। मैं तो कहता हूँ आपको 26 तक ही कर लेना है, वैसे ही 27 के 12 बजे तक रहेगा, 12 बजे तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट फॉर सीट एलोकेशन, मतलब आपकी जो आप सीट के लिए पीएचडी जमा करेंगे 40,000 रुपये जो आपके जमा होंगे, तो उसके बाद आपकी सीट कन्फर्मेशन कहाँ पर मिली है वो आपको 30 तारीख को बता दी जाएगी, ठीक है। 30 तारीख को बता दी जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस, यानी कि जब आपकी सीट क्लियर हो जाएगी, आपकी सीट क्लियर होने के बाद आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए स्कूल में जाना है। वो डेट है 1 से 8 तक आप कभी तक जा सकते हैं, 8 के बाद आप एडमिशन प्रोसेस नहीं करा सकते हैं, ठीक है। आगे बताते हैं आपको। एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर, हाँ देखिए भैया मैंने जो आपको बताया कि 8 के बाद आपकी कोई एडमिशन नहीं हो सकता है, वही डेट यहाँ पे दी गई है। 8 के बाद आपका कोई एडमिशन नहीं होगा, 6 बजे के बाद, ठीक है। ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए राउंड 2 की काउंसलिंग। अगर आपके 110 से नंबर ऊपर आ रहे हैं तो आप सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट की थोड़ी भी चॉइस है, गवर्नमेंट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको प्राइवेट भी फिल करना है। अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हैं तो प्राइवेट ज़रूर फिल करना है, एक फिल कर दीजिएगा भाई, मिल जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट मिलेगा तो सही है, अगर गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो आपको प्राइवेट ईजिली मिल जाएगा भाई वाला, ठीक है, जो आप फिल करेंगे एक। वैसे तो आप गवर्नमेंट में सोच सकते हैं 112 पर, शायद आपकी किस्मत हो मिल जाए भाई। चलिए इसकी डेट बताते हैं आपको। इसकी स्टार्टिंग जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 11 से स्टार्टिंग होगी, 11 जुलाई से, ठीक है।
और इसका लास्ट डेट है जो रजिस्ट्रेशन का वो 18 है। पूरा 1 हफ्ता मिल रहा है आपको, थर्सडे टू थर्सडे, ठीक है, ठीक है, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार तक। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन मतलब सीट का अनाउंसमेंट कब होगा, 21 तारीख को। और एक्सेप्टेंस मतलब आप अपनी सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं 22 को। और रिपोर्टिंग स्कूल में कब करनी होगी, 29 को, यानी कि 29 को। और लास्ट डेट जो होगी एडमिशन की वो 29 ही होगी। इससे पहले आपको एडमिशन ले लेना है जहाँ भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको मॉप अप राउंड के बारे में बताते हैं। मॉप अप राउंड ये मतलब एक तरीके से थर्ड काउंसलिंग का राउंड है, मॉप अप राउंड। इससे आगे भी काउंसलिंग जाती है। पिछली बार तो 5 राउंड तक हुए थे, लेकिन इस बार चांस नहीं है। डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर मॉप अप राउंड, ठीक है, 31 को स्टार्ट हो जाएगा ये। स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सीट ऑनलाइन फॉर्म कैंडिडेट लॉगिन अलॉटमेंट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब जो लोग रिजाइन करेंगे अपनी सीट से, मतलब वापस जाएंगे अपनी सीट से, वो 31 डेट है वापस जाने तक की, 31, ठीक है, 31 बुधवार 10 AM तक, केवल 10 बजे तक। और एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब रिजाइन देने की लास्ट डेट है 5/8/2024, 5 अगस्त, ठीक है, मंडे 6 बजे तक केवल। और डिस्प्ले द पोस्ट रजिस्ट्रेशन सीट मैट्रिक्स स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म काउंसलिंग एंड चॉइस। मतलब रिजाइन करने के बाद अपनी काउंसलिंग के लिए डेट आप मतलब कॉलेज अब फिर से लेना होगा, तो फिर वो डेट है 7 अगस्त, ठीक है। एंड ऑफ रिजाइन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग। और इन सब चीज़ों का एंड हो जाएगा 12 अगस्त को, मंडे 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पे देखिए जो लोग फिर से अपना कॉलेज लेंगे रिजाइन करने के बाद, उनकी 16 डेट होगी, 16 अगस्त, और 21 अगस्त तक ये चलेगा। और लास्ट डेट भी हो जाएगी 21 को। 21 के बाद कोई एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा है स्टार्ट फॉर एकेडमिक सीजन फ्रॉम 1 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त से आपके कॉलेज में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। नोट यहाँ पे देखिए एक नोट दिया गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रेट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल इन केस ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर मॉप अप राउंड। अगर मॉप अप राउंड के बाद भी आपकी सीट खाली बच जाती हैं तो यहाँ पे एक राउंड और कराया जाएगा, जिसको स्ट्रे राउंड कहते हैं, स्ट्रे राउंड, ठीक है। ये इस बार तो चांस नहीं है इसके बाद, क्योंकि प्राइवेट में भले ही सीटें रह जाएं लेकिन गवर्नमेंट में सीटें नहीं बचने वाली हैं। प्राइवेट में भी कोई चांस नहीं है इस बार सीटों का, बच्चा बहुत है और सीट्स लिमिटेड हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कॉलेजों की लिस्ट दी गई है। इन सब के बारे में तो आपको पहले से ही पता दिया था, ठीक है। यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए, यानी कि आप 31 दिसंबर 2024 तक 17 के हो जाने चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर एडमिशन एस पर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, मतलब ऑब्टेन अ 45% इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टुगेदर पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअल फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 45% अंक होने चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और आप इंग्लिश में अलग से पास होने चाहिए, वो भी किसी निर्धारित बोर्ड के द्वारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST एंड OBC द मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेकन टुगेदर सेल बाई 40 इंस्टीट्यूट ऑफ 45 जनरल कैटेगरी। यानी कि आप अगर SC, ST, OBC से हैं तो आपको 45% नहीं, केवल और केवल 40% अंक चाहिए होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, ठीक है। इंग्लिश इज कंपलसरी सब्जेक्ट इन 10+2 फॉर एलिजिबिलिटी इन एडमिशन इन BSc नर्सिंग। यानी कि आपको अगर BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आप BSc नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपना फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर स्टेट ओपन स्कूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओपन schools NIOS recognized by central government having science subject and English only, जो कि मतलब राज्य सरकार के द्वारा स्कूल खोले जाते हैं, उनसे भी अगर आप पढ़े हो तो भी वो भी माननीय होगा और उस स्कूल में साइंस हो सकती है और उसके साथ इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी किया गया है हर बच्चे के लिए। ठीक है, 5th पॉइंट पढ़ते हैं। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर प्रोवाइडेड द कलर करेक्ट लेंस स्पेक्ट्रल्स आर वर्न बाई सच कैंडिडेट्स। मतलब अगर कोई आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये वो बोलते हैं ग्रीन यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, ग्रीन ये वाला कलर एंड ये वाला कलर। लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, इन लोगों को ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर होती है, यानी कि हमारे माता पिता से मिलती है बच्चों को। इसमें बच्चे ग्रीन और रेड कलर नहीं देख सकते। अगर ऐसे बच्चे पेपर देने आते हैं तो उन्हें पहले से ही एक लेंस दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए करेक्ट लेंस प्रोवाइड कलर करेक्टिव लेंस, यानी कि जो कलर को सही कर देता है, ऐसा लेंस पहनने को दिया जाएगा। ठीक है, द सिलेक्शन, अब 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल फिटनेस। नो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू ज्वाइन द कोर्स अनलेस डिक्लेयर्ड मेडिकल फिट बाई मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट CMO। यानी कि अगर आप फिजिकली फ़िट नहीं है, मेडिकली फ़िट नहीं है, फिजिकली की बात यहाँ पे नहीं की गई, मेडिकल फ़िट नहीं है, अगर आप मेडिकली फ़िट नहीं हैं तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते। वो आपके डिस्ट्रिक्ट CMO के द्वारा बताया जाएगा। इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैरिड, यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट नंबर 7, मैरिड कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल, यानी कोई शादीशुदा है तो वो भी ये कोर्स कर सकता है। ठीक है, लास्ट ये देखिए कुछ और दिया गया है नीचे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द कॉलेज क्वारंटीन हॉस्टल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर्म सीट मैट्रिक्स एस वेल एस वेरीफाई, यानी कि जो लिस्ट दी गई है सीट मैट्रिक्स की, वहाँ पर आप फीस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। वेरीफाइड द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के इस कॉलेजेस हैं। यहाँ पे देखिए ये अब आपके काम की चीज़ है और कोई यहाँ पे काम की चीज़ नहीं है आपके राउंड 1 की। ठीक है, अभी मैं आपको राउंड 1 के ही बारे में बताने वाला हूँ केवल, क्योंकि अभी राउंड 1 चल रहा है, राउंड 2 पे वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं राउंड 1 को। ऑल कैंडिडेट हैव who have been listed as qualified for counseling in the result notification will be able to participate in the counseling subject of fulfill eligibility, यहाँ पे ये हट गया है, क्राइटेरिया फॉर प्रिस्क्राइब एग्रेशन इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, यानी कि आपके रिजल्ट पे नीचे जब आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। अगर आपके पे केवल ये लिख के आ रहा है तो ही आप राउंड 1 में काउंसलिंग करा सकते हैं, वरना नहीं करा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर बात करें तो आप कैफ़े पर ही जाना, क्योंकि अगर आप ये घर से करेंगे बहुत ज़्यादा महंगा है, ये 5500 रुपये लगेंगे, इसमें 5500, तो आप घर से ना करें, किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं कैफ़े बोलते हैं वहीं पर जाएं, ऑनलाइन वाले भैया के पास, वो आपका कर देंगे। आपको उनको पैसे देने होंगे और कॉलेज बताने होंगे, वो कर देंगे सब, उन्हें पहले से पता होता है। कृपया आप ये घर पर ना करें अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग विल बी डन बाई कैंडिडेट थ्रू द ऑफिशियल CNET वेबसाइट। ये जो ABBMU की साइट है हमारी, उसी पर रजिस्ट्रेशन होगा। द रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो नीचे दिया गया है। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू रजिस्टर द काउंसलिंग थ्रू देयर एक्सटिंग लॉगिन सेम एज यूज्ड एज एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कैंडिडेट कैन रजिस्टर काउंसलिंग टुगेदर बाई, हाँ जैसे ही आप रिजल्ट खोलते हैं वही प्रोसेस होता है, वहीं पे लिख के आता है अप्लाई फॉर काउंसलिंग, वैसे ही आपको करनी है। टू लॉग इन टू द पोर्टल कैंडिडेट शुड विजिट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी.edu.in एंड लॉग इन यूजिंग रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड। भाई आपको वही प्रोसेस है, आपको जैसे रिजल्ट डाउनलोड किया था वहीं पर ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा अगर दिखा सका मैं, वहीं पे ऊपर रिजल्ट ऊपर आता है ऑप्शन कि अप्लाई फॉर काउंसलिंग, भाई उसी ऑप्शन पर आपको करके क्लिक करना है। ठीक है,
During registration, all primary information like candidate name, father name, mother name, and date of birth, category, subcategory, address will be automatically pre-filled as submitted by the candidate during CNET 2024 registration। वही सब रहेगा जो आपकी डिटेल है, जो आपने पहले भरवाई थी वही सब रहेगी, ठीक है। कैंडिडेट हु हैड मार्क्ड अपीयरिंग इन 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 12+2 बोर्ड एग्जाम ड्यूरिंग द एप्लीकेशन विल बी अपडेट हैव टू अपडेट द। अगर आपने मार्क्स थोड़े बहुत गलत लिख दिए तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस हैव टू अपडेट, आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू अपलोड द हाई स्कूल, मतलब आपने एपियर में लिख दिए थे अपने मार्क्स, एपियर यहाँ पे ये देखिए एपियर में लिख दिए थे। जैसे आप 12th करने वाले उसी साल कर रहे थे और आपका रिजल्ट नहीं आया था तो आपने एपियर में लिखा होगा, आप उसको कर सकते हैं सही, ठीक है। एपियर में अपडेट कर सकते हैं उसको। कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू अपलोड द हाई स्कूल सर्टिफिकेट, आपको 12th की 10th की मार्कशीट यानी कि रिजल्ट अपलोड करना होगा और 12th का भी अपलोड करना होगा, ठीक है। 5th पॉइंट पढ़ते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू अपडेट दैट डोमिसाइल स्टेटस उत्तर प्रदेश स्टेट, यस नो मैंडेटरी। हाँ, ये सब आपको प्रोसेस करना, ये सब आप इसके बारे में मत पढ़िए, ये सब वो कैफे वाले भैया ही कर देंगे, ठीक है। आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको केवल ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कैंडिडेट कैन ऑल्सो अपडेट देयर जेंडर इन्फॉर्मेशन फिल्ड रॉन्ग इन द फॉर्मेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। अगर आपका जेंडर गलत डिसाइड हो गया था, जैसे आप मेल हैं और फीमेल कराए हैं आप फॉर्म भरते वक्त, तो आप इसको भी करेक्ट कर सकते हैं, आप मेल पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आया इंपॉर्टेंट पॉइंट। द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट 5,000 रुपये इंडियन नेशनल रुपीज़, ठीक है। 5,500, ये 500 हैं, ये 5,000 हैं, ठीक है। एस काउंसलिंग, ये सिक्योरिटी फ़ीस है 5,000, ये हमारी रिफ़ंड हो जाती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है ये 500। काउंसलिंग फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन, भाई इतना पैसा लेता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इतना ज़्यादा पैसा लेता है, एकदम बच्चों को कंगाल कर दिया इसने। बहुत ज़्यादा महंगी है इसकी सारी फैसिलिटी, और कुछ फैसिलिटी है ही नहीं इसमें, बेकार है सब कुछ, बेकार एकदम। लेकिन उत्तर प्रदेश के बच्चे कर रहे हैं ये, अब करना तो पड़ेगा ही भाई, भविष्य के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोथ फी विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन थ्रू अ सिंगल पेमेंट, यानी कि आपको जिससे आप पहला अपना पेमेंट करेंगे उससे दूसरा भी करना होगा, एक ही पेमेंट से करना होगा। पहले 5500 रुपये आपको ट्रांसफ़र करने होंगे, 500 फिर 5,000। आफ्टर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कैन प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्टिंग कॉलेज एज पर द चॉइस एंड सेव इट, मतलब इसके पेमेंट करने के बाद ही आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं।